लिखे हुए वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, आपको वास्तविक इतिहास का ज्ञान जो है कभी नहीं होगा और आप सदा भ्रमित रहेंगे। तो भ्रम का इलाज है वास्तविक कथा को पढ़ा जाए, वास्तविक इतिहास को जाना जाए। मुझे लगता है महाभारत से बढ़िया इतिहास भारत का कुछ नहीं हो सकता है, और सनातन की सेवा में तत्पर हो जाए, क्योंकि अब सनातन की रक्षा कोई सरकार नहीं करने वाली है। आज तक इतनी सरकारें आई और गई भारत में, सनातन के पक्ष में किसी ने बात नहीं किया। सब अपनी अपनी रोटी सेका करते हैं। इसलिए अब हमें सरकार के ऊपर डिपेंड ना रह के हम भारतवासियों को खुद ही एक दूसरे से कनेक्शन बनाना है। और वो कनेक्शन बनेगा कैसे? इसी मीडिया के माध्यम से। यदि हम आज नहीं जागे तो हमारी कई पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए आज के हम लोगों के जनरेशन को स्टैंड लेना होगा। बहुत सारे धर्म हैं जिनकी लोग बात करते हैं, जिनकी चाटुकारिता करते हैं, जिनका अपीजमेंट होता है, बट हम सनातनियों को कोई गिनती में नहीं रखा जाता। और हम भारतीय, हम सनातनी सनातन के पक्ष में खड़े रहें। कोई पार्टी आए जाए, जो सनातन के लिए आवाज उठाए उसके साथ आप खड़े हो जाएं। बस यही मेरा कहना है। तो जो हिडिंबा है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हिडिंबा मानुषगंध मानुषगंध मानुषगंध। हिडिंबा बोली, अरे भाई क्या हुआ? रोज तो मार के तुमको लाके मैं देती हूँ, आज क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? बोला, नहीं नहीं, ये कुछ विशेष मानुषगंध है। मतलब तुम जाओ मार के लाओ, बहुत दिन से मैंने मनुष्यों का रक्त नहीं पिया है। तो हिडिंबा ने देख लिया कि, तो हिडिंबा आ गया। तो उसने कहा भीम से कि तुम और चारों भाई और तुम्हारी जो भी माता है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हिडिंब मार देगा। नमस्ते, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। तो सारांश में प्रार्थना करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वडस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णो निमग्ना मधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्ना पाहि गोविंद कुरु मध्य अवसीतम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगमनं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम्। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सत्तं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मिशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। तो जैसा कि ये महाभारत की कथा है, भारत की गौरवशाली इतिहास, भारत का गौरवशाली इतिहास, और भीष्म पर्व में तीसरे दिन का युद्ध चल रहा है। और आज हम लोग एक नए अध्याय का आरंभ करने वाले हैं। अध्याय संख्या 57, और इसका शीर्षक है उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। मतलब उभय शब्द आया है कौरव और पांडव,
दो ही सेनाएं लड़ रही थी महाभारत के युद्ध में। एक तरफ से पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी और महाराज विराट, द्रुपद, यही इनकी सेना थी। और कुछ छोटे मोटे राजा। कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था, स्वयं कर्ण था, दुशासन था और दुर्योधन के 100 भाई थे। तो ये युद्ध जो भी लड़ा गया, यह आज तक के पृथ्वी पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें करोड़ों लोग मारे गए। कितनी सेनाएं, मैं किसी दिन उन संख्याओं का गणना करके आपको बता दूंगा। वह प्रथम अध्याय में ही दिया हुआ है, कितनी कितनी संख्याएं थी, कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, इन सब की संख्या जो है दी हुई है। तो आज हम लोग देखते हैं कौरव और पांडव पक्ष में, कौरव और पांडव पक्ष में युद्ध होने वाला है और घमासान युद्ध होने वाला है। तीसरे दिन का युद्ध है। और एक मुख्य बात, कथा शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना चाहे तो कीजिए, आपकी मर्जी पर है। कमेंट जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? कथा का सुनना, कथा को आगे बढ़ाना। और चूंकि यह जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, यह वेद व्यास के कलम से लिखा हुआ है, अक्षरशः सत्य है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो जब तक आप लिखे हुए वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, आपको वास्तविक इतिहास का ज्ञान जो है कभी नहीं होगा और आप सदा भ्रमित रहेंगे। तो भ्रम का इलाज है वास्तविक कथा को पढ़ा जाए, वास्तविक इतिहास को जाना जाए। और मुझे लगता है महाभारत से बढ़िया इतिहास भारत का कुछ नहीं हो सकता है। ये सबसे दिव्य इतिहास है। इसमें राजनीति भी है, इसमें शिक्षा भी है, इसमें स्वास्थ्य से संबंधी बातें भी दी हुई हैं, इसमें पर्यावरण की रक्षा की बात भी की गई है, इसमें धर्म भी है, इसमें अनादिकाल के बारे में भी बहुत सारा वर्णन मिलता है। और सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का अंत और बीच में सृष्टि के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन होता है और सृष्टि किस तरह से चलती है, भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, समाज का जो भी पक्ष होता है, हमें महाभारत की कथा में उसके बारे में जानने को, सीखने को यथार्थ रूप से मिलता है। तो देर ना करते हुए हम लोग कथा आरंभ करते हैं और कोशिश करेंगे कि कथा को जल्दी से वाइंड अप करें और ज़्यादा इसको लंबी ना करें और विषयों से ज़्यादा भटके नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा विषयांतर हो जाता हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि कथा जो चल रही है वह तो युद्ध है। युद्ध में क्या होता है? मार काट होगा, मारेंगे या मरेंगे। लेकिन बीच बीच में मैं उसका विश्लेषण भी करता हूँ
और उसी विश्लेषण में मैं कुछ पुरानी कथाओं को उस संदर्भ में कहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जिनका कनेक्शन कहीं और से जुड़ा होता है। उन बातों को आप उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताएंगे तो कथा सुनने वाले को वो कथा सही से समझ नहीं आती है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। क्योंकि जिसने कथा पढ़ा है वो तो जानता है, लेकिन जो कथा पढ़ा नहीं है वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है। इसीलिए उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं उसमें दूसरी कथाओं को जोड़ देता हूं और उससे लिंक करके, कनेक्ट करके उसको समझाने का प्रयत्न करता हूं, जितना कुछ भी मैं जानता हूं। मैं बहुत तो नहीं जानता, जानने की कोशिश कर रहा हूं और सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में विश्लेषण करता हूं और उसमें मैं अपना कुछ नहीं डालता, सब कुछ रेफरेंस है और वो रेफरेंस आपको इसी महाभारत ग्रंथ में मिल जाएगा, कहीं दूसरे जगह ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। तो उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध, ये अध्याय है 57 भीष्म पर। अब संजय जो है हमेशा की तरह कथा बता रहे हैं, किसे? धृतराष्ट्र को। संजय कहते हैं, भारत, आपकी और पांडवों की पूर्वोक्त रूप से व्यूह रचना संपन्न हो जाने पर अर्जुन ने आपके रथियों की सेना का संहार आरंभ किया। अब अर्जुन तो पिछले जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, भीष्म ने तो यहाँ तक कहा कि अर्जुन जो है यम की तरह रूप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक सूर्यास्त हो गया। तो अर्जुन अभी भी उसी मूड में है और युद्ध कर रहे हैं। ये तीसरे दिन का युद्ध है। वे अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रथ उत्पत्तियों को विदीर्ण करके यमलोक भेज दिया। युगांत में काल के समान उस युद्ध में कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा आपके सैनिकों का बड़ा भयंकर विनाश हो रहा था। तो भी वे यत्न पूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। मतलब कौरव सेना भिड़ी रही, पांडव सेना की तरफ से अर्जुन सबको मारते रहे, लेकिन कौरव सेना भिड़ी रही, लड़ती रही। वे उज्जवल यश प्राप्त करना चाहते थे, अतः यह निश्चय करके कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकती है, एकाग्रचित होकर युद्ध में डटे रहे। राजन, उन्होंने युद्ध में ऐसी तत्परता दिखाई कि बार बार पांडव सेना को तितर बितर कर दिया गया। तदनंतर शत विक्षत हो भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पांडवों तथा कौरवों के सैनिकों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भूतल में इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव आच्छादित हो गए। दिशा और प्रतीक्षा का कुछ भी पता नहीं चलता था। वैसी दशा में वहां युद्ध करने वाले लोग कैसे किसी पर प्रहार करें। अब सोचिए, इतनी धूल उठी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इस तरह का युद्ध है जहां पे सूर्य के होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धूल के कारण। प्रजानाथ उस रण क्षेत्र में अनुमान से, संकेतों से तथा नाम और गोत्र के उच्चारण से अपने या पराये पक्ष का निश्चय करके जहां तहां युद्ध हो रहा था। सत्य प्रतिज्ञ भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित होने के कारण कौरव सेना का व्यूह किसी प्रकार भंग न हो सका। इसी तरह सव्यसाची अर्जुन और भीम से सुरक्षित पांडवों के महाव्यूह का भी भेदन न हो सका। वहां
सेना के अग्रभाग में भी निकलकर व्यू छोड़कर वीर सैनिक युद्ध करते थे। राजन, दोनों सेनाओं के रथ और हाथी परस्पर भिड़ गए। उस महासमर में घुड़सवारों की चमकीली रिष्टियों और प्रसादों द्वारा मार गिराते थे। यह संग्राम अत्यंत भयानक हो रहा था। उसमें रथियों के सामने जाकर उन्हें स्वर्ण भूषित बाणों से मार गिराते थे। आपके और पांडव पक्ष के हाथी सवार अपने से भिड़े हुए विपक्षी हाथी सवारों को सब और नाराज से बाण और तोमरों की मार से धराशायी कर देते थे। कोई योद्धा रणक्षेत्र में उछल उछल कर बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ जाता और विपक्षी योद्धा के केसों को पकड़कर उसका सिर काट लेता था। बहुत से वीर युद्ध स्थल में हाथियों के दांतों के अग्रभाग से अपना हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण सब और लंबी सांस खींचते मुख से रक्त बमन कर रहे थे। कोई रणविशारद वीर हाथी के दांत पर खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। इतने में ही गद शिक्षा और अस्त्र विद्या के ज्ञाता किसी विपक्षी योद्धा ने उसके ऊपर शक्ति चला दी। उस शक्ति के आघात से वक्षस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वह मरणोन्मुख वीर वहीं कांपने लगा। हर्ष और उल्लास में भरकर एक दूसरे का अपराध करने वाले पैदल समूह विपक्ष के पैदल सैनिकों को भिंदीपाल और फरसों से मार मार कर रणभूमि में गिरा रहे थे। राजन, उस रणभूमि में कोई रथी किसी गजयुत्पति से भिड़ जाता और सवार था हाथी दोनों मार गिराता था। इसी प्रकार गजारोही भी रथियों में श्रेष्ठ वीर का वध कर देता था। भरतश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र उस संग्राम में घुड़सवार रथी को तथा रथी घुड़सवारों को प्रास द्वारा मारकर धराशायी कर देता था। तो अभी ये विशुद्ध युद्ध में जो कलाएं इस्तेमाल होती हैं एक दूसरे को मारने के लिए, वो सारे टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन है। इसमें हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन है। कहीं पे मुझे लगेगा कि कुछ विश्लेषण करना चाहिए तो मैं अवश्य करूँगा। तो कृपया कथा में बने रहें, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो कहीं कहीं कथा लगेगी कि आपके सर के ऊपर से जा रही है, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जहां मैं विश्लेषण करूंगा। आप कृपया देखें, थोड़ा धैर्य रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सनातन की सेवा में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अब सनातन की रक्षा कोई सरकार नहीं करने वाली है। ये बात भूल जाइए। कोई सरकार, आज तक इतनी सरकारें आई और गई भारत में, सनातन के पक्ष में किसी ने बात नहीं किया। सब अपनी अपनी रोटी सेका करते हैं, किसी में मादा नहीं, किसी में हिम्मत नहीं जो सनातन की बात कर सके। इसलिए अब हमें सरकार के ऊपर डिपेंड ना रह के हम भारतवासियों को खुद ही एक दूसरे से कनेक्शन बनाना है। और वो कनेक्शन बनेगा कैसे? इसी मीडिया के माध्यम से। मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ें और सनातन का प्रचार करें, और किसी पर कभी कोई विपत्ति आए तो हम सब सनातनी एक साथ खड़ा होके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाए और उसको हर तरह से संरक्षण दें, मदद करें और हम लोग एकजुट रहें। और जात पात इससे कृपया आप लोग ऊपर उठिए। हम लोग सब लोग ऋषियों की संतान हैं, तो इस भ्रम से ऊपर उठ जाइए। आपका जात, आपका कर्म सब एक ही है, वह है सनातन। और सनातन की रक्षा कीजिए, सनातन की रक्षा में तत्पर हो जाइए। यूरोप में क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। आज
यूरोप जल रहा है और वहाँ पर राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं और एक युद्ध सी स्थिति है, युद्ध के जैसी स्थिति है। तो आने वाले समय में भारत में भी वह स्थिति बन सकती है। यदि हम आज नहीं जागे तो हमारी कई पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए आज के हम लोगों के जनरेशन को स्टैंड लेना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें जो है आवाज उठानी होगी, हम लोग को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि हम सनातनियों की बात कोई नहीं करता। बहुत सारे धर्म हैं जिनकी लोग बात करते हैं, जिनकी चाटुकारिता करते हैं, जिनका अपीजमेंट होता है, बट हम सनातनियों को कोई गिनती में नहीं रखा जाता। हम लोग अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, जबकि हमारी संख्या 80% है। उसके बाद हमारी क्या दुर्दशा है सोचिए। और जो यूरोप में हो रहा है वो दिन दूर नहीं, वो भारत में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं लेफ्ट की या और भी पार्टियां हैं जो उस तरह की विचारधारा में विश्वास रखती हैं, और यदि किसी भी तरह से वे सत्ता पा गई तो समझिए कि भारत की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। तो उस समस्या से उबरने के लिए जरूरी है कि हम अपना संगठन बनाएं और हम भारतीय, हम सनातन के पक्ष में खड़े रहें। कोई पार्टी आए जाए, जो सनातन के लिए आवाज उठाए उसके साथ आप खड़े हो जाएं। बस यही मेरा कहना है। तो चलिए आगे कथा को पढ़ते हैं। हाथी सवार घुड़सवारों को और घुड़सवार हाथी सवारों को युद्ध स्थल में गिरा रहे थे। यह कोई आश्चर्यजनक सी घटनाएं प्रतीत होती थी। उस रण क्षेत्र में जहां तहां श्रेष्ठ गजारोहियों द्वारा गिराए हुए पैदल और पैदलों द्वारा गिराए हुए हाथी सवार दृष्टिगोचर हो रहे थे। घुड़सवारों द्वारा पैदलों के समूह और पैदलों द्वारा घुड़सवारों के समूह सैकड़ों और हजारों की संख्या में गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ वहां इधर उधर गिरे हुए ध्वज, धनुष, तोमर, गदा, परिघ, कंपन, शक्ति, विचित्र कवच, कणप, अंकुश, चमचमाते हुए खड़ग, स्वर्णमय पंख वाले बाण, शूल, गद्दी और बहुमूल्य कंबलों द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि भांत भांति के पुष्पहारों से चित्रित हुई सी जान पड़ती थी। अब यहाँ बहुत सारे शस्त्रों के नाम दिए हुए हैं। जैसे देखते हैं ध्वज, ध्वज तो आप समझते हैं, धनुष ये भी समझते हैं, लेकिन एक तोमर होता है। तोमर की क्या विशेषता होती है, तोमर कैसा होता है, ये एक विशेष बात है। एक प्रास होता है, गदा आपको पता है, एक परिघ होता है, एक कंपन है, एक विचित्र कवच है, कणप है, अंकुश है, अंकुश भी समझते हैं, खड्ग मतलब तलवार, वो भी समझते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जिसमें से बहुतों के नाम और पहचान हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ एक पहचान हम लोगों को नहीं है, कुछ एक शस्त्रों की पहचान हम लोगों को नहीं है। उस महासमर में मनुष्य, घोड़ों और हाथियों की लाशें पड़ी हुई थी, मांस और रक्त की कीच जम गई थी। वहां की भूमि में जाना असंभव हो गया था। मतलब जहां इतना खून हो और लाशें गिरी हुई हो, वहां कितनी सड़ांध होगी।
तो वहां कोई भी जाना नहीं चाहेगा, इतनी दुर्दशा थी। तो इस तरह का चित्रण यहाँ पे किया गया है कि वहां जाना ही संभव नहीं था, क्योंकि अमूमन एक लाश भी कहीं उस सड़ी हुई मिल जाए तो कई किलोमीटर तक उसका दुर्गंध जाता है, जो मनुष्य को बेचैन कर देता है वहां से भागने के लिए। और वहां तो हजारों की संख्या में जो है लाशें गिरी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का विभत्स सिनारियो रहा होगा। जनेश्वर रणभूमि में बहे हुए रक्त से सींचकर धरती की धूल बैठ गई और सारी दिशाएं साफ हो गई। भारत उस समय जगत के विनाश को सूचित करने वाले असंख्य कबंध चारों ओर उठने लगे। उस अत्यंत दारुण और महाभयंकर युद्ध में रथी योद्धा चारों ओर दौड़ते दिखाई देते थे। तदनंतर भीष्म, द्रोण, सिंधुराज, जयद्रथ, कुरुमित्र, जय, भोज, शल्य, शकुनी, ये सिंह तुल्य पराक्रमी दुर्जय वीर पांडवों की सेना को बार बार भंग करने लगे। भरतनंदन, इसी प्रकार भीमसेन, घटोत्कच, राक्षस घटोत्कच, और यहाँ राक्षस लिखा हुआ है। घटोत्कच जो है राक्षस से उत्पन्न हुआ था, राक्षसी हिडिंबा। हिडिंब और हिडिंबा ये दोनों भाई और बहन थे। तो हिडिंब राक्षस जो है वह मांस भक्षण करता था और हिडिंबा को बोलता था कि तुम जो है मार मार के लाओ और मुझे मांस खाना है। तो हिडिंब ऑर्डर देता था, हिडिंबा मार के लाके उसको, लेकिन हिडिंबा स्वयं नहीं खाती थी। उसमें कुछ सत्व गुण था, कुछ भगवत कृपा थी कि वो स्वयं नहीं खाती थी, लेकिन हिडिंब अपने भाई के लिए मार मार के वो लाके खिलाती थी। और एक बार ये वन पर्व की कथा है, जब पांडव लोग को वनवास हुआ और वे वन में आके रहने लगे, तो वहां पे कहीं आसपास रुके हुए थे, वहीं पे हिडिंब और हिडिंबा रहते थे। तो राक्षसों को सूंघने की बड़ी तीव्र शक्ति होती है। भगवान उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ति दिए हुए हैं, वे बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। मतलब उनकी सूंघने की शक्ति बोले तो कुत्ते जैसी है, वे बहुत दूर से मनुष्य का गंध है। तो जो हिडिंबा है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हिडिंबा मानुषगंध मानुषगंध मानुषगंध। हिडिंबा बोली, अरे भाई क्या हुआ, रोज तो मार के तुमको लाके मैं देती हूँ, आज क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो। बोला, नहीं नहीं ये कुछ विशेष मानुष गंध है। मतलब तुम जाओ मार के लाओ, बहुत दिन से मैंने मनुष्यों का रक्त नहीं पिया है, तो आज मुझे उसका रक्त पीना है। तो हिडिंबा जो है गई खोजते हुए, तो देखा कि 4 पांडव सो रहे थे। वो नहीं जानती थी कि ये पांडव हैं, कौन भीम है कौन अर्जुन है। तो होता ऐसा था कि वन पर्व में मतलब रात में सुरक्षा देनी होती थी। एक भाई जागता रहता था, 4 सोते थे और एक भाई जागता रहता था और 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 एक सुरक्षा देता था। और उस समय जो है वहां पर कुंती भी थी। और हुआ यूं कि ये कुंती और 4 पांडव ये सो रहे थे और भीम जी बैठ के जो है वो पहरा दे रहे थे। तो हिडिंबा आई, तो हिडिंबा ने देखा भीम को, तो उस पर आकर्षित हो गई। वेशभूष थे, लंबे चौड़े देवता जैसा दिखाई देते थे। तो उसने एक माया का रूप पकड़ के, एक सुंदर स्त्री का भेष बना के भीम से याचना शुरू किया कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो भीम ने कहा, भाई तुम कौन हो
इसलिए यहाँ आई हो? इस रात में तुम निशाचरी तो नहीं हो? तो उसने कहा कि बात ऐसी ही है कि मैं निशाचरी ही हूँ, और मेरा भाई हिडिंब है, हम दोनों राक्षस हैं, इसी जंगल में रहते हैं, और मैं मार के जीव को ले जाती हूँ और हिडिंब खाता है। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हिडिंब खाता है। तो चूंकि हिडिंबा जो है वो आकर्षित हो गई थी भीम पर, तो बात करते करते समय बहुत बीत गया, और इस बीच हिडिंब को लगा कि क्या बात हुआ, हिडिंबा आई नहीं। तो वो खोजते खोजते जो है पहुंचा उसी जगह पर। तो हिडिंबा ने देख लिया कि तो हिडिंब आ गया। तो उसने कहा भीम से कि तुम और चारों भाई और तुम्हारी जो भी माता है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हिडिंब मार देगा। तो भीम जी बोले घबराओ नहीं, ये आज मेरा शिकार है, मैं इसका शिकार करूंगा। और इस तरह से वहां पर भीम ने हिडिंब को मार डाला। उसके बाद हिडिंबा जो है वो कुंती के पास गई और बोली कि मेरा विवाह जो है अपने पुत्र से कर दीजिए, और मैंने तो आपके पुत्र की सहायता भी की अपने भाई को मरवाने में, और मैं इसे पति रूप में चाहती हूँ, मुझे एक पुत्र इससे चाहिए। तो कुंती तो शक पका गई कि राक्षस से कैसे अपना बेटा का विवाह करे। तो फिर युधिष्ठिर से कुंती ने कहा कि क्या निर्णय लिया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा इस तरह का गंधर्व विवाह तो माताश्री हुआ करता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और हिडिंबा में सत्व गुण है, वो राक्षस कुल की जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। तो इसका विवाह करने में भीम से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि भीम इसके साथ दिन भर रहेंगे, और जैसे ही संध्या बेला शुरू होगी ये भीम को हम लोगों के पास लौटा जाएगी। रात्रि में भीम जो है हिडिंबा के पास नहीं रहेंगे। हम लोग का ही शर्त है, यदि इसको मंजूर है तो इससे इसका विवाह हो। तो हिडिंबा जो है वो बात स्वीकार कर लेती, और फिर वैसा ही होता था, भीम उसके साथ दिन भर रहते थे, शाम में वापस आ जाते थे। तो ये कथा दिया हुआ है पहला वाले वॉल्यूम में, वहीं से मैं कथा ये कोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है राक्षस घटोत्कच। तो घटोत्कच जो है उसी हिडिंबा का पुत्र था, क्योंकि राक्षस माँ थी तो इसीलिए राक्षस घटोत्कच कहा गया। और घटोत्कच बड़ा मायावी था, बहुत भयंकर युद्ध करता था। उसके माया के आगे पूरा कौरव सेना धराशायी हो गई थी। तब अंत में जो है, वो कथा बहुत आगे है, मैं बाद में सुनाऊंगा, संक्षेप में बताता हूँ। अंतिम में जब कौरव सेना को बुरी तरह से घटोत्कच ने जो है जर्जर कर दिया, तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम जल्दी से इसको मारो। तो वही एक कर्ण ने इंद्र के दी हुई शक्ति जो है रखा था अर्जुन को मारने के लिए, उसी शक्ति से घटोत्कच को मार दिया, और उसके बाद वो शक्ति फिर इंद्रदेव के पास लौट गई। तो कर्ण के तुनीर में वही एक ऐसा बाण था जो अर्जुन को मार सकता था। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब तक कर्ण के पास वह शक्ति थी, अर्जुन को कभी आमने सामने कर्ण से नहीं लड़ने देते थे, इधर उधर करते थे, लेकिन 1-to-1 युद्ध जो है बहुत कम होता था। और लास्ट में कृष्ण ने जो है घटोत्कच को आगे करके उस शक्ति को नष्ट करवाया, और उसके बाद अर्जुन से उसका युद्ध करा के कर्ण को पराजित करवा दिया। तो कर्ण को बहुत बार अर्जुन पराजित किए,
कर्ण को अर्जुन बहुत बार पराजित किए हैं। पहले भी मैं कथा आपको बता चुका हूँ, वो सब रिपीट नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। फिर चेकितान तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब मिलकर जैसे देवता दानवों को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिकों को रणभूमि में भगाने लगे। संग्राम भूमि में एक दूसरे को मारते हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर रक्त रंजित हो भयानक रूपधारी दानव के समान शोभित होने लगे। दोनों सेनाओं के वीर शत्रुओं को जीतकर आकाश में फैले हुए विशाल ग्रहों की समान दिखाई देते थे। तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन सहस्रों रथियों के साथ पांडववंशी राक्षस घटोत्कच के साथ युद्ध करने के लिए वहां आया। इसी प्रकार विशाल सेना के साथ समस्त पांडव भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए। शत्रुदमन, द्रोणाचार्य और भीष्म से भिड़ने के लिए आगे बढ़े। क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन सब ओर खड़े हुए श्रेष्ठ राजाओं का सामना करने के लिए अभिमन्यु और सात्यकी ने शत्रु की सामना करने के लिए चले। अभिमन्यु और सात्यकी ने शकुनी की सेना पर आक्रमण किया। इस प्रकार युद्ध में विजय चाहने वाले आपकी और पांडवों के सैनिकों में पुनः रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में युद्ध संबंधी तीसरे दिन का घमासान युद्ध विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। और इसके बाद का जो अध्याय है 58, उसका शीर्षक मैं आज बता देता हूं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग अगले वाले एपिसोड में करेंगे। पांडव वीरों का पराक्रम, कौरव सेना में भगदड़ तथा दुर्योधन और भीष्म का संवाद। तो ये अगला चैप्टर होगा जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो कथा है, जो भी हमने कही, हम लोग अब यहीं पे उसका समापन करेंगे। और आपसे विदा लेने से पहले एक बार पुनः आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यह महाभारत की कथा सत्य घटनाओं पर आधारित है, वेदव्यास के द्वारा लिखी हुई है, और इसमें एक एक वर्ड जो है स्पष्ट है और पूरे पारदर्शिता के साथ, कहीं कुछ फेरबदल नहीं किया गया है, उलटफेर। आप जो भी सुन रहे हैं, वेदव्यास ने जो अपने कलम से लिखा है वही मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि इतिहास को ना बदला जाए। हमारे देश में इतिहास को कई बार बदला गया और झूठ इतिहास लिखा गया। तो मेरे इस चैनल को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर आपसे एक अगले नए एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।